हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 875 यानी कोको ईटिंग बनानास ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये प्रॉब्लम मैंने अभी इसलिए पिकअप की क्योंकि जो मेरी दूसरी सीरीज है, वीडियो सीरीज जो इस चैनल पे चल रही है, जिसमें मैं डीएसए के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें मैंने अभी बाइनरी सर्च के काफी सारे क्वेश्चन करवाए और ये वाला जो सवाल है ये भी बाइनरी सर्च का यूज करके ही सॉल्व होगा। हालांकि काफी सारे लोग जब इस सवाल को पहली बार करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाना है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करें। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था जब मैंने पहली बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखा था। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपको बाइनरी सर्च ऑन आंसर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाए तो आप इस तरह के काफी सारे सवाल बहुत इजीली कर सकते हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस सवाल का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, मैं आपको सवाल पहले समझा देता हूं, फिर देखते हैं इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं और कोड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ये है हमारी प्यारी कोको, ठीक है, और हमारी प्यारी कोको को केले खाने बहुत पसंद है। ओके, कोको के सामने कुछ केले के ढेर पड़े हुए हैं, पाइल्स पड़े हुए हैं, जो कि हमें एक एरे पाइल्स में गिवन होगा। जैसे आप पहले पाइल में 3 केले हैं, दूसरे पाइल में 6 केले हैं, तीसरे पाइल में 7 केले हैं और आखिरी पाइल में 11 केले हैं। ठीक है, कोको के सामने केले तो पड़े हैं बट वो बेचारी इस केले को खा नहीं सकती। इन केलों को क्यों? क्योंकि कुछ गार्ड्स हैं जो उसके पिंजड़े की रखवाली कर रहे हैं। लकीली वो गार्ड्स कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक है, वो गार्ड्स कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं, वो टाइम भी हमें गिवन है, जैसे इस केस में 8 आवर्स, तो 8 घंटे के लिए वो गार्ड्स जो है वो कोको के पिंजड़े को छोड़ के बाहर गए हुए हैं। अब कोको इस टाइम 8 घंटे के लिए फ्री है सारे के सारे केले खाने के लिए, और कोको को केले इतने पसंद है कि वो सारे के सारे ही केले खाना चाहती है। ठीक है, बट कोको जो है वो एकदम हड़बड़ी में सारे केले नहीं खाना चाहती है, बड़े ही प्यार प्यार आराम आराम से केले खाना चाहती है, स्वाद ले लेके। ठीक है, तो कोको को ये इंश्योर करना है कि वो स्लोएस्ट स्पीड में केले खाए। ओके, स्लोएस्ट स्पीड में केले खाए इससे पहले कि गार्ड्स वापस आ जाए। ठीक है, यानी टाइम, ये जो टाइम है, टाइम गिवन है, इसमें कोको स्लोएस्ट वे में वो केले खाना चाहती है। साथ ही साथ क्वेश्चन जिक्र करता है एक वेरिएबल के का। ठीक है, एक वेरिएबल के का जो कि है बनानास ईटन बाय कोको पर आवर, यानी 1 घंटे में कोको कितने केले खा सकती है, उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि के की क्या वैल्यू है, ओके, बट के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को कि कोको 1 घंटे में कितने केले खा सकती है। साथ ही साथ क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि अगर इस के की वैल्यू किसी पाइल से ज्यादा हो, जैसे मान लो इस के की वैल्यू 4 है, ओके 4 है, तो पहले पाइल में है 3 केले, तो 1 घंटे में आप ये मत सोच लेना कि कोको ये 3 केले खा लेगी और फिर अगले पाइल से 1 केला निकाल के खा लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोको उसी पाइल का केला खत्म कर सकती है 1 घंटे में जिसको उसने उठाया है। जैसे यहाँ पे पहले घंटे में कोको सिर्फ 3 केले खाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि साइड वाले पाइल से उठा के 1 केला इसने खा लिया, ऐसा नहीं कर सकती कोको। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कोको 1 घंटे में मिनिमम ऑफ पाइल आए, ठीक है, पाइल्स आए, और ये जो के है इसका जो मिनिमम वैल्यू है उतना ही 1 घंटे में खा सकती है कोको। ओके, तो अब हमें ये निकालना है कि के की क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कि कोको कितने स्लोली पर आवर के हिसाब से खा सकती है केले कि वो इस टाइम में सारे के सारे केले खा जाए। ओके, यहां अगर आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करने आए हैं ये सोचना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करें, आराम से सोचें कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी ना समझ पाए तो इस वीडियो को आगे रिज्यूम करें, समझ भी जाए तो एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लें कि किस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शुरुआत करना कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उसी से एक टेक्निक डेवलप हो जाएगी। तो देखो के की क्या, तो देखो यहाँ के क्या है, बनानास ईटन बाय कोको पर आवर। ओके, बनानास ईटन बाय कोको पर आवर।
तो आप ये बताओ कि कोको मिनिमम कितने केले खा सकती है 1 घंटे में? मिनिमम कोको कितने केले खा सकती है 1 घंटे के अंदर? एक भी नहीं, 0। ठीक है, हो सकता है कि कोको 1 घंटे के अंदर एक भी केला ना खाए। ओके, इससे तो कम नहीं खा सकती है, माइनस में तो नहीं जा सकता है। हो सकता है कोको 1 घंटे के अंदर एक भी केला ना खाए, तो ये के की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम कितने केले खा सकती है, ये सवाल ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ कोको मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर उतने ही केले खा सकती है जितना यहाँ पे पाइल्स में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हो। ओके, तो खुद सोचो, अगर हम यहाँ पे ये मैक्स वाला उठा लें, यहाँ पे मैक्स वाली ये वैल्यू उठा लें, तो यहाँ पे जैसे इस केस में 11, तो अगर कोको 11 केले खाने शुरू कर दे तो वो हर पाइल को एक एक घंटे में खत्म कर सकती है। ओके, और 1 घंटे से कम का टाइम तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल टाइम तो हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी केले के पाइल को खत्म करने में कोको को 1 घंटा तो लगना ही लगना है। तो मिनिमम टाइम जो हर पाइल के लिए असाइन हो सकता है वो हो सकता है 1। ओके, 1 असाइन हो सकता है कि 1 घंटे में कोको ये पाइल खत्म कर ले, फिर ये पाइल 1 घंटे में खत्म कर ले, फिर ये पाइल 1 घंटे में खत्म कर ले, और फिर फाइनली ये पाइल 1 घंटे में खत्म कर ले। ओके, इसके लिए कोको को एटलीस्ट 11 बनानास पर आवर खाने पड़ेंगे, तभी वो ये वाला पाइल जो सबसे बड़ा पाइल है उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर पाएगी। ओके, तो इसलिए जो मैक्स है इस पाइल्स का, ठीक है, ये पाइल्स जो एरे है इसका जो मैक्स है वो मैक्सिमम के की वैल्यू हो सकती है। तो ये पाइल्स का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो के की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो के जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, ये जो पाइल्स है इसकी मैक्सिमम तक हो सकती है। तो चलो मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज एक बार लिख देता हूँ, 0 से लेके मैक्स पाइल्स यानी 11 तक। तो देखो ये 0 से लेके ये मैक्स पाइल्स जो है 0 से लेके 11, ये मेरी रेंज हो गई कि मेरा जो पॉसिबल आंसर है वो के का, वो ये 0 से लेकर 11 तक, 0 से लेकर 11 तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं ये टेस्ट करूंगा, ठीक है, इस पे बाइनरी सर्च लगा के ये देखते जाऊंगा कि जो एरे मिड में मेरी वैल्यू निकल रही है क्या वो टाइम पॉसिबल भी है इसके लिए या नहीं, और उस टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो यहाँ पे मेरा लो पॉइंटर जो है वो 0 पे है, और जो मेरा हाई पॉइंटर है वो मैक्सिमम वैल्यू यानी 11 पे है। तो चलो इसका मिड, हम लोग मिड पे एक पॉइंटर रख देते हैं। तो देखिए मिड यहाँ पर है, ओके, 5 पर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूं कि अगर इस के की वैल्यू 5 है तो क्या कोको जो है 5 केले पर आवर खा के ये सारे केले 8 घंटे में खत्म कर सकती है? तो चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। 5 से मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूं। तो अगर कोको 5 केले पर आवर खा रही है तो ये पहला पाइल खत्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा मात्र 1 घंटा। ओके, क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 केले वो 1 घंटे के अंदर ही खा जाएगी। ठीक है, फिर अब आता है 6। ठीक है, 6, तो 6 केले खाने में कोको को कितना टाइम लगेगा? तो कोको पहले 1 घंटे में इन 6 में से 5 केले खा लेगी। तो यहां पर 1 मैं लिख देता हूं। ठीक है, कोको ने यहाँ पे 5 केले खा लिए, तो फिर कितना बचा? तो ये 6 में से 5 माइनस होके, ठीक है, पहले घंटे के बाद यहाँ पर 1 केला बचेगा। जो कोको 5 केले खा लेगी तो उसके अगले घंटे ये 5 केले माइनस होके यहाँ पे 1 केला बचेगा। वो 1 केला कोको अगले घंटे में खा लेगी, तो यहाँ पे +1 कर देता हूँ। ठीक है, +1। अब देखो अगला जो वैल्यू है वो है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा कोको को इस 7 में से 5 केले खाने में लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये 5 केले खा लेगी 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, ये 2 केले ये अगले घंटे में खाएगी, इसके बाद जो घंटा आएगा उसमें +1। ओके, अब देखो यहाँ पे ये है 11। ओके, तो यहाँ पर कोको को वापस से 1 घंटा लगेगा इस 11 में से 5 केले खाने में। ओके, 5 केले खाने में। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, उसके अगला 1 घंटा लगेगा उसको इस 6 में से 5 केले खाने में। ठीक है, 5 यहाँ पर, उसके बाद 1 केला बचेगा जो कि वो 1 घंटा और लगा के उसे खाएगी, 1। ओके, तो अगर ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे।
तो उसको टोटल 8 घंटे लगेंगे। गार्ड्स भी 8 घंटे के लिए गए हुए हैं। तो अगर कोको 5 केले पर घंटे खाए तो भी वो सारे केले खत्म कर सकती है गार्ड्स के आने से पहले। तो कोको अगर 5 केले भी हर घंटे खाए तो भी गार्ड्स के आने से पहले ये पूरा का पूरा पाइल खत्म कर सकती है। ये जो बड़ी वाली वैल्यूज है हमें अब इनको इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है, हमें इनको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि कोको 5 केले भी खा रही है तो भी काम तो हो ही जा रहा है, तो इनको कर दो इग्नोर। ये जो हाई वाली वैल्यू है ना इसको मिड की जगह ले आओ। ओके, अब ये जो नया मिड कैलकुलेट होगा ये आएगा यहाँ पे 2 पे। ओके, तब 2 के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये के की वैल्यू 2 है, कि अगर मतलब कोको जो है वो 2 ही केले खा रही है पर घंटे, तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर 3 केले हैं, तो खुद सोचो अगर कोको 2 केले पर घंटा खा रही है तो उसको 3 केले खाने में कितना घंटे लगेंगे, उसको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। पहले घंटे में वो 2 केले खाएगी, 1 केला बचेगा जो कि वो नेक्स्ट घंटे में खाएगी। फिर है 6, ओके, तो 6 केले खाने में उसको सीधा सीधा हिसाब है 3 घंटे लगेंगे। ओके, अगली वैल्यू है 7, तो इसको 3 घंटे तो 6 केले खाने में लगेंगे और फिर 1 घंटा इसको एडिशनल लगेगा आखिरी केला खाने में, तो 4। ओके, उसके बाद है 11, तो इसको 10 केले खाने में 5 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 केले के हिसाब से, 2 केले पर आवर के हिसाब से, और आखिरी जो 1 केला बचेगा उसको खाने के लिए इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो यानी इसको टोटल लगेंगे 6 घंटे। ओके, 6 घंटे। तो यहां से हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। यहां पर क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि एक पाइल को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। तो उस पाइल में जैसे मैं पाइल्स आए कह रहा हूं, उसको डिवाइड कर दो जो के की पोटेंशियल वैल्यू अभी आप लेके चल रहे हो उससे, तो यहां से एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहां से एक वैल्यू मिलेगी। मान लो यहां से मिल रहा है आपको काउंट, ठीक है, काउंट इतना आपको मिल रहा है। मान लीजिए यहां से आपको एक वैल्यू मिल रही है टी, ओके, टी, और उसके बाद अगर पाइल्स आए, तो अगर ये पाइल्स आए जो है ये के से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अगर ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने इसको के से डिवाइड भी कर दिया, आपको टी तो मिल गया लेकिन उसके बावजूद कुछ केले बचे होंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो ना कि इस टी में 1 ऐड कर देना। अगर ऐसा केस मिले तो टी में 1 ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना, तो आपको फाइनल ये वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना टाइम लगने वाला है उस पाइल को खत्म होने में। तो चलो यहाँ कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितना टाइम लगा अगर वो 2 केले पर आवर खा रही है, तो उसको यहाँ 15 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, 15 घंटे। तो उतने देर में तो गार्ड्स कब के वापस आ चुके होंगे, तो कोको के लिए ये 2 केले पर घंटे खाना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो पूरे खत्म नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये लो जो है ये मिड के आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्च स्पेस अब इधर की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि 3 से 5 के बीच में ही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ जो मेरा नया मिड निकलेगा वो यहाँ पे 4 पे होगा। ओके, 4 पे होगा, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। ओके, 4 पे होगा। तो अब 4 के हिसाब से देखते हैं कि क्या बनेगा। ओके, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है। ओके, तो 1 घंटे में ये पहला पाइल खा लेगी। फिर है यहाँ पे 6, तो ये 4 तो यहाँ पे ये 4 केले पहले घंटे में खा लेगी और बाद बाकी 2 केले ये दूसरे घंटे में खा लेगी। इस फॉर्मूले का यूज भी करें, यहाँ पे 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 1 आंसर आएगा, टी में 1 आंसर आएगा। और क्योंकि 6 को अगर आप मॉड्यूलो लो 4 से तो 0 नहीं आएगा, तो उसमें 1 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ से भी हमें आंसर 2 ही मिल रहा है, ठीक है, तो 2। ओके, सेम फिर यहाँ पे 7 के लिए, ठीक है, तो वही फॉर्मूले का यूज कर लो। 7 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ पर आपके पास आंसर मिलेगा 1। ओके, और 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे वापस से 2 घंटे आपको लगेंगे। फिर 11, तो 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। ओके, और क्योंकि 11 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो वहां पे आपको उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 3, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देखो कितनी वैल्यू बची है, तो 3 + 2 + 2 + 1, तो यहां पर जो वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई है वो है 8। ओके, तो 8 घंटे। ओके, 8 घंटे कोको को लगेंगे और गार्ड्स 8 घंटे में आएंगे, तो मतलब ये पॉसिबल है, 4 जो है वो पॉसिबल है। ओके, अब मैं जैसा मैंने पहले किया था, अगर पॉसिबल वैल्यू आई थी तो अपने हाई को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मिड हटा देता हूँ यहाँ से और ये हाई वापस से यहाँ ले आता हूँ। ओके, हाई वापस से यहाँ ले आता हूँ, तो अब 3 या 4 इसी के बीच में हमें कोई आंसर मिल सकता है।
तो चलिए अगली मिड की जो वैल्यू है वो 3 पे लाई करेगी। 3 पे देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला पाइल कोको 1 घंटे में कवर कर लेगी, दूसरा पाइल 2 घंटे उसको लगेंगे, तीसरे पाइल के लिए उसको 3 घंटे लगेंगे और चौथे पाइल के लिए उसको लगेंगे 4 घंटे। ओके, 4 घंटे उसको लगेंगे चौथे पाइल के लिए। तो यहाँ पे टोटल क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे में तो गार्ड्स वापस आ चुके होंगे, तो ये 3 जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यानी ये लो जो है ये हाई की तरफ शिफ्ट कर दो। ओके, एक बार अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए कि लो जो है अब वो हाई से छोटा नहीं रहा, तो वहां पे आप लूप को एग्जिट कर जाइए। ओके, लूप को एग्जिट कर जाइए, तो वहां पे आपकी हाई की वैल्यू और लो की वैल्यू एक ही जगह पॉइंट कर रही होगी। दोनों में से कोई एक पॉइंटर रिटर्न कर दीजिए, चाहे हाई कर दीजिए चाहे लो कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ओके, तो चलिए एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो देखिए, समझाने का काम तो मैंने कर ही दिया, तो कोड आप समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो रेंज है ना वो निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे 0 और ये मैक्स पाइल, तो देखो यहाँ पे 0 ले लिया मैंने, और फिर ये अरेज डॉट स्ट्रीम, इसमें पाइल्स डाल के मैक्स गेट एज इंट करके ये काम वही किया है मैंने। मैक्सिमम वैल्यूज उठाई है, मैक्सिमम वैल्यू उठाई है जो पाइल में लाई कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बाइनरी सर्च लगाया है, जो मैं काम यहाँ पे कर रहा था उसी तरीके से। सबसे पहले मैंने एक मिड वैल्यू कैलकुलेट की। ओके, और फिर मैंने ये देखना चालू किया कि क्या उस मिड वैल्यू में ये पॉसिबल है कि कोको गिवन टाइम में उस स्पीड से, जो मिड में स्पीड है, उस स्पीड से सारे केले पाइल्स के खत्म कर ले। उसके लिए मैं यहाँ पे आया। ठीक है, इज पॉसिबल इस फंक्शन में, जो कि एक बूलियन टाइप का फंक्शन है, मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो मिड है यहाँ पे जाकर ये x हो जा रहा है इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा कि अगर x जो है वो 0 है, ठीक है 0 है, तो इसका मतलब तो ये है कि कोको खा ही नहीं पा रही है। ठीक है, कुछ खा ही नहीं पा रही है, तो उसमें सीधे सीधे आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, नहीं तो फिर क्या करो, मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया है। ठीक है, और वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है लूप लगा के, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि उस स्पीड से, ठीक है, उस स्पीड से कोको को पूरे पाइल्स के सारे केले खाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मैंने रिटर्न किया है क्या, ये काउंट लेस देन इक्वल्स टू h। ये एक सवाल है। ठीक है, ये एक सवाल है कि क्या ये जो मैंने यहाँ पे काउंट कैलकुलेट किया, क्या वो ये आवर h जो ये है इससे कम आ रहा है। ठीक है, इससे कम आ रहा है क्या? अगर कम आ रहा है तो ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो मैं हाई में मिड डाल दूंगा, जैसे मैं पहले कर रहा था, जो हाई को मैं लेके आ जाता था मिड पे। ठीक है, वही काम है। अगर मुझे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैं लो को मिड +1 उधर डाल दूंगा। ठीक है, कब तक चलेगा ये लूप? जब तक लो और हाई की वैल्यूज बराबर नहीं हो जाती। उस स्टेज में मैं लो या हाई में से कोई भी एक पॉइंटर रिटर्न कर दूंगा। यहाँ मैं लो रिटर्न कर रहा हूँ और मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो इसको एक बार सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या ये कोड चल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर जो है वो सबमिट हो रहा है, कोड सही से काम कर रहा है। ओके, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे आपका बेस बनता है काफी सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो बाइनरी सर्च और आंसर पे बेस्ड हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।